हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। बूलियन अलजेब्रा की सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे लॉज। बूलियन अलजेब्रा जो है वो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट बूलियन अलजेब्रा के लॉज हैं, डिफरेंट थ्योरम्स हैं और उनमें कुछ बेसिक लॉज हैं जो एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे फर्स्ट लॉ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंड लॉ। तो एंड लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की तरह हम यूज करते हैं, जिनके 4 लॉज यहाँ पे हमने दिए हुए हैं। x मल्टीप्लाइड बाई 0, सो वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे ये चीज हमें जरूर ध्यान में रखनी है कि बूलियन अलजेब्रा में हम कोई भी वेरिएबल है उसकी सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 0 या 1। सो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेते हैं और 0 मल्टीप्लाई होगा देन आउटपुट 0 ही आएगा। बट अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा 0 से, देन हमारा आउटपुट भी 0 ही आएगा। सो इस केस में जैसे कि x मल्टीप्लाइड बाई 0, तो आउटपुट आपका क्या आ रहा है, 0। सेकेंड जो केस दिया हुआ है x मल्टीप्लाइड बाई 1, तो इस केस में भी अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी हमारी, 0। बट अगर x की वैल्यू 1 है देन आउटपुट आपका आएगा 1, यानी x की जो भी वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं आउटपुट में हमें वो ही वैल्यू मिलने वाली है। सी में हम क्या देख रहे हैं कि x मल्टीप्लाइड बाई x, इट मीन्स कि x की अगर हमने वैल्यू यहाँ पे 0 ली है देन सेकेंड वैल्यू भी हमारी 0 होगी और आउटपुट भी हमें जो भी हमने x की वैल्यू 0 पुट की है आउटपुट में हमें 0 मिलने वाला है। और अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट की है देन 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड देन आउटपुट जो है वो भी 1 आएगा। यानी इस केस में क्या होगा कि दोनों ही x अगर 0 है देन आउटपुट विल बी 0 और अगर x की वैल्यू 1 है देन आउटपुट विल बी 1। फोर्थ केस में यहाँ पे जो x है ये मल्टीप्लाई हो रहा है कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट से। तो अगर आपका कोई भी कॉम्प्लीमेंट किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है देन उस केस में ये वैल्यू अगर आपकी 1 है ये वैल्यू आपकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू उसकी हो जाएगी 0, और अगर आपकी x की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। यानी जस्ट अपोजिट जो है वो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आपकी होगी। सो इस केस में कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आउटपुट आपका 0 ही आएगा। तो इस तरीके से एंड लॉ के जो भी एक्सप्रेशंस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। और लॉ आपका जो है वो एडिशन की तरह वर्क करेगा। सो x प्लस 0 आपकी वैल्यू आएगी x प्लस 1 वैल्यू आएगी आपकी 1। सो अगर आपकी x की वैल्यू 0 है देन आउटपुट में भी आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, और x की वैल्यू अगर आपने 1 पुट की देन आउटपुट में भी आपका 1 आएगा। इट मीन्स कि ये एक्सप्रेशंस ये शो करते हैं कि आपने x की कौन सी वैल्यू पुट की है, 0 या 1, जो भी कॉम्बिनेशन में आपने दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आएगा। यहाँ पे भी x की 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 0 या 1। सो अगर 0 1 के साथ ऐड होगा दैट टाइम आपको आउटपुट 1 मिलेगा, और अगर आपकी वैल्यू 1 है तब भी आपको आउटपुट 1 मिलने वाला है। सो इसी तरीके से आपका x प्लस एक्स ऐड होगा तो आउटपुट आपको मिलेगा x, और x अगर x कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड होने वाला है तो भी आउटपुट आपका 1 आएगा। सो इस तरीके से और ऑपरेशंस के जो एक्सप्रेशंस है वो वर्क करते हैं। थर्ड रूल है इसका इंडेपोटेंट लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग an input that is and or with itself is equal to that input। it means कि जो भी input है आपका चाहे वो and के साथ हो, and के साथ या फिर और के साथ, तो जो भी input हो रहा है and ऑपरेटर के साथ या और ऑपरेटर के साथ आउटपुट भी आपको वही मिलने वाला है जो आपका इनपुट है। यानी x प्लस एक्स इक्वल एक्स और x मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल एक्स। सो ये आपको आउटपुट मिलने वाला है। फोर्थ रूल है एसोसिएटिव लॉ। सो दिस लॉ अलाउज द रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स फ्रॉम एन एक्सप्रेशन एंड रीग्रुपिंग ऑफ द वेरिएबल्स। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो ब्रैकेट्स हैं उनका रिमूवल हो जाएगा, यानी जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स दिए गए हैं
इन ये जिस भी ब्रैकेट में है इन ब्रैकेट्स का रिमूवल होगा और एक्सप्रेशन के लिए फिर से जो वेरिएबल्स हैं उनकी रीग्रुपिंग होगी। सो x प्लस और इन ब्रैकेट y प्लस जेड इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इन ब्रैकेट प्लस जेड। तो आपने देखा कि यहाँ पे y प्लस जेड जो है एक ब्रैकेट में है, बट यहाँ पे ये ब्रैकेट का रिमूवल हुआ और यहाँ पे x प्लस वाई ये एक ब्रैकेट में आए और इस तरह से वेरिएबल्स की रीग्रुपिंग हुई और z जो है वो आपका ब्रैकेट के बाहर हो गया। सो ये क्या है, और एसोसिएटिव लॉ है। और इन द सेम वे एंड एसोसिएटिव लॉ भी आपका सेम मैनर में वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे y प्लस जेड जो है एक ब्रैकेट में है, बट यहाँ पे इन ब्रैकेट्स का रिमूवल होगा और यहाँ पर रीग्रुपिंग होगी इन वेरिएबल्स की। सो इस तरीके से एसोसिएटिव लॉ वर्क करता है। सो फिफ्थ लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। The order of application of two separate term is not important. It means कि अगर हमारे पास यहाँ two terms दिए हैं, दो वेरिएबल है x और y, सो उनको हम किसी भी ऑर्डर में लिखें आउटपुट हमें सेम ही मिलेगा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। इट मीन्स कि जो भी वैल्यू x की है वो y के साथ ऐड होने पे हमें सेम आउटपुट मिलेगा, चाहे y प्लस एक्स हो या x प्लस वाई। इन द सेम वे अगर यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर के साथ भी ये रूल अप्लाई करते हैं तो भी हमें आउटपुट वही मिलने वाला है, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स। एंड सिक्स लॉ इज एब्जॉर्प्शन लॉ। दिस लॉ इनेबल्स a reduction in a complicated expression to a simpler one by absorbing like terms। जो भी टर्म्स है हमारे पास, अगर एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म दिया है x प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, सो इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्म को सिंपली x से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है और एब्जॉर्प्शन लॉ। सेकेंड है x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू x। इट मीन्स यहाँ पर जो ये पूरा लॉ है, ये लॉ, इसमें सिंपल हमें आउटपुट के फॉर्म में x मिलने वाला है। सो ये है एंड एब्जॉर्प्शन लॉ, यानी जो भी हमारा एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है और इस तरह से ये रिडक्शन है एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन का और एक सिंपल आउटपुट हमें मिल रहा है। सेवेंथ है कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। A term and with its complement equals to 0 and term or with its complement equal to 1। It means कि अगर हमेरे पास कोई भी टर्म है, कोई भी वेरिएबल है, अगर वो अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो हमें आउटपुट मिलने वाला है 0। और अगर वो ही टर्म अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड हो रहा है तो आउटपुट के फॉर्म में हमें मिलने वाला है 1। तो आप इसकी वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी एक वेरिएबल अगर 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा और इस तरीके से अगर वो मल्टीप्लाई होगा देन आउटपुट आपको 0 ही मिलेगा। और इस तरीके से यहाँ पे भी अगर x की वैल्यू हम 1 या 0 कुछ भी पुट करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू उसकी अपोजिट होगी और आउटपुट के फॉर्म में हमें 1 मिलेगा। 8th is the distributive law. This law permits the multiplying or factoring out of an expression। यानी कि हमने अगर मल्टीप्लाई किया है या फैक्टोराइज किया है तो इस तरीके से हमें एक्सप्रेशन मिलने वाला है x मल्टीप्लाइड y प्लस जेड, देन आपको आउटपुट मिलेगा x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। एंड b अगर x प्लस जो है वो y इंटू जेड के साथ ऐड हो रहा है देन x प्लस वाई एंड x इंटू जेड। ये सारे जो भी हमने लॉज इसमें डिस्कस किए हैं, एंड लॉ, और लॉ, इडम्पोटेंट लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारे बेसिक लॉज हैं जिनको बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करते समय हम यूज करते हैं।